जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट और यूपी से लेकर गुजरात तक मूसलाधार बरसात ने तबाही मचा रखी है। असम में बाढ़ बारिश की वजह से 66 लोगों की जान चली गई है। लाखों लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। उधर गुजरात में बारिश थमी जरूर है, लेकिन तबाही के निशान हर जगह मौजूद हैं। ओडिशा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कुल मिलाकर 17 राज्य हैं जहां बारिश हो सकती है, तबाही मच सकती है। सैलाब में ट्रक डूब गए। ट्रैक्टर का सिर्फ ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है। बाइकों की सिर्फ हैंडल नजर आ रही है। सैलाब इतना भीषण है कि स्कूटी सरक कर अपनी गाड़ी के साथ पानी में बह गया। पानी का प्रहार इतना तेज है कि ट्रैक्टर पलट जाता है और बहने लगता है। लहरों के बीच जिंदगी की जंग चल रही है। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने घर की छत पर अपना आशियाना बना लिया है। मकान के मकान उफनती लहरों में समा रहे हैं। गुजरात, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ के हालात अभी भी गंभीर हैं। अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से 134 सड़कें बंद हैं। 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड में भी मानसून एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। गुजरात में शनिवार रात से हालात सुधर रहे हैं। इसके बावजूद कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से तबाही और बर्बादी का मंजर दिख रहा है। वहीं बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ से सबसे अधिक बेहाल इस वक्त असम है। भारी बारिश और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से सैकड़ों गांव डूब गए हैं। बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है और दर्जनों लोगों की जान गई है। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में भयानक बाढ़ और नदी के कटाव ने कहर बरपा दिया है। इमारतें ढह गई और सड़कें पानी में डूब गई हैं। घर के बगल से सैलाब बह रहा है। लगातार बारिश और बाढ़ से बड़े बड़े घर पानी में विलीन होते जा रहे हैं। लोग घरों की छत पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। जिन इलाकों में प्रशासन पहले नहीं पहुंच पा रहा था, वहां राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयर लिफ्टिंग की जा रही है। इसके अलावा सेना की भी मदद ली जा रही है। असम में इस साल बाढ़ के कारण अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 9 जिलों में 7.05 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 856 गांव पानी में डूब गए हैं, जबकि 56,606.78 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। 7 जिलों में 663 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें फिलहाल 1,15,205 विस्थापित लोगों को रखा गया है। अहमदाबाद में बीती रात से बारिश का पानी उतरने लगा है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह नहीं सुधरे हैं। वलसाड जिले में बाढ़ और बारिश की वजह से कितनी बर्बादी हुई है, आप यहां की एरियल तस्वीरों से देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
पूरे वलसाड में सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा है, सड़क पर दरिया बह रहा है। सड़कों पर इतना पानी भरा है कि गाड़ियां यहां तैरती नजर आ रही हैं। तस्वीरें वापी के करीब उमरगांव तहसील की हैं। वलसाड जिले बारिश के चलते अहमदाबाद से मुंबई हाईवे पर 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, जिसे प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद क्लियर करवाया। अब आपको साबरकांठा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां के हिम्मतनगर में भयानक सैलाब अपने साथ ट्रैक्टर ट्राली को बहा ले गया। ऊपरवास में हुई भारी बारिश की वजह से साबरमती नदी उफान पर आ गई। इसी दौरान साबरमती नदी में रेत भरने के लिए आया हुआ ट्रैक्टर पानी में फंस गया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के प्रचंड प्रहार के सामने उसकी एक न चली और वो भी सैलाब में बह गया। गनीमत ये रही, स्थानीय लोगों ने उसे रेस्क्यू कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। गुजरात के उमरगांव गांव से बाढ़ के बीच दिल दहला देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। वरोली नदी इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा रही है। उमरग्राम का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। यहां बाढ़ में एक मासूम बच्ची फंस गई, जिसके बाद गांव के 3 युवकों ने अपनी जान पर खेलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी की मदद से बच्ची को पानी से बाहर निकाला गया। नवसारी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों में पानी घुस गया। एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है और अब तक 80 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। ये पाटन जिले के सांतलपुर की तस्वीरें हैं। चारणका में मौजूद सोलर पार्क पानी में पूरी तरह डूब गया। जहां तक नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। आसपास के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अहमदाबाद में बारिश का पानी उतरने लगा है, लेकिन शहर के बोपल, घुमा, शेला इलाके में अभी भी बारिश का पानी जमा हुआ है। तस्वीरें घुमा इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के कारण गंभीर जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस्कॉन ग्रीन और जलदीप जैसी कई सोसाइटियां पानी में डूब गई हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। सड़कों पर अभी भी घुटने-घुटने तक पानी भरा हुआ है। पानी निकालने के लिए पंप और डी वाटरिंग मशीनें लगाई गई हैं। सड़क पर अभी बंद गाड़ियां नजर आ रही हैं। घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान खराब हो गए हैं। अहमदाबाद में बारिश शुरू हुआ 3रा दिन हो गया है और आप देख सकते हैं घुमा इलाके की हालत अभी भी पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। यहाँ देखिए गाड़ियां जो हैं वो किस तरह से उस वक्त जो बंद हो गई थी बरसात शुरू होने के समय या पानी भरने के समय, वो आज भी यहाँ पे देखिए इस तरह से गिरी पड़ी हैं। और कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनको अभी देखिए ये टोइंग जो व्हीकल्स हैं उसके जरिए टो करके अब ले जाना पड़ रहा है, और वो भी तब जब पानी का स्तर थोड़ा नीचे आया है यहाँ घुटनों के लेवल तक, तब जाके। और ये भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये डी वाटरिंग मशीन्स लगाई जा रही हैं पानी निकालने के लिए, तब जाके पानी जो है वो इस लेवल तक गया है। लोग अभी भी तकलीफ में है। देखिए सामने जो बाइक वाला है वो इस पानी में वेंचर कर रहा था और बाइक उसकी जो है वो बंद हो गई। लोग जो हैं परेशान हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से इसी तरह से पानी में फंसे हुए हैं और उनके पास किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है शहर के अन्य भागों के साथ। यहाँ पे डी वाटरिंग मशीन्स जो हैं उनका उपयोग करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग इलाकों में जगह जगह डी वाटरिंग मशीन्स लगा करके जो है पानी को खींचा जा रहा है। ये घुमा का इस्कॉन ग्रीन इलाका है। ये जगह अहमदाबाद के पॉश इलाकों में गिनी जाती है, लेकिन यहाँ भी लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। प्रशासन की तरफ से पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी यहाँ पानी भरा हुआ है। जल जमाव की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जरूरत का सामान लेने काफी दूर तक जाना पड़ रहा है।
3 दिन बाद भी अहमदाबाद के पॉश इलाकों की सोसाइटीज का क्या है नज़ारा। पूरी की पूरी सोसाइटीज जो है वो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं। 3 दिन बाद आप देखिए हम गोमा इलाके में हैं और यहाँ जो इस्कॉन ग्रीन बंगलोज है पूरी तरह अभी भी पानी में डूबा हुआ है। और हमें बताया गया कि कल शाम से यहाँ पे डी वाटरिंग मशीन्स जो हैं कॉरपोरेशन की वो लगाई गई हैं, जिसके बाद अब पानी का लेवल जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं घुटनों तक आ रहा है। यहाँ पे आप अंदाजा लगाइए कि बताया जा रहा है पूरे के पूरे जो बंगलोज हैं अंदर बने हुए वो पूरे पानी में डूब गए थे। ये डी वाटरिंग मशीन्स पिछले करीब 12-13 घंटों से इसी तरह चल रही है, तब भी जाके आप देखिए अभी भी पानी जो है वो उतरा नहीं है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहता हूँ। तो क्या आपके घर में भी पानी आ गया था? नहीं, घर के फर्स्ट स्टेज से तक आया था और पानी। यहाँ कई घरों में आ गया? हाँ, यहाँ आ गया था। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में पानी आ गया था। अच्छा, हमारे वहाँ थोड़ी ऊंची है इसलिए थोड़ा नहीं आया। घर में नहीं आया? घर में नहीं आया था। लेकिन तकलीफ पड़ रही है आपको? हाँ, तकलीफ तो हो ये रही है। दूध वगैरह लेने कहाँ गए थे? बस बाहर शॉप पे चले गए थे। हाँ। यहाँ से कुछ 1/2 किलोमीटर है चलने से। तो बस यहाँ तो कुछ अभी यहाँ कुछ नहीं, पूरी तरह संपर्क नहीं, कटा हुआ नहीं, है। नहीं। वाटर लॉगिंग है इसलिए कुछ नहीं आता है यहाँ पे। हमको ही बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से लेके आना पड़ता है। सभी पूरे लगभग 25% की गाड़ी भी बाहर ही पार्क है, क्योंकि अंदर गाड़ी व्हीकल भी नहीं आ सकती। गाड़ियाँ सब डूबी हुई थी पानी में? हाँ जी, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। और जब निकलेंगे आप तो पानी अगर हम ईवी लेके जाते हैं अपनी, तो हमारे को ईवी भी कवर हो रही है पूरी हैंडल तक। तो यू आर कमिंग अप टू दिस प्लेस। तो सारी गाड़ियाँ जो स्टक हो गई, जिनके साइलेंसर में पानी घुस गया, वो वहीं रुक गई। अहमदाबाद के भावला इलाके में हालात काफी खराब है। यहां 2 दिन में करीब 25 इंच बारिश हुई है, जिसके बाद पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। गैलॉप इंडस्ट्रियल पार्क में भारी बारिश और भीषण जलभराव की वजह से करीब 900 मजदूर और उनके परिवार फंस गए। जिला पुलिस और स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की टीमों ने नावों के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला और इन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। अहमदाबाद के बावला में भी पिछले 2 दिन में करीब 25 इंच बरसात हुई है और उसकी वजह से जो अहमदाबाद राजकोट हाईवे है वो काफ़ी हद तक बाधित हुआ है। और इसके अलावा जो यहाँ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क हैं उसमें काम करने वाले मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं अंदर और उन्हें रेस्क्यू करने की जो है कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एसडीआरएफ की जो टीम है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसकी टीम की तरफ से यहाँ पे आप देखिए उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ से लाया जा रहा है। और कई बोट्स जो हैं एसडीआरएफ की और आर्मी की वो अंदर लगी हुई हैं। इसके साथ साथ ये मजदूर पिछले 3 दिन से जो फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ एसडीआरएफ की टीम लेकर के आ रही है। कहाँ कितने टाइम से अंदर थे? 3 दिन से। अच्छा, क्या मतलब परिस्थिति क्या थी आपको? पूरी मतलब ना खाने की टेंशन, मतलब वो था, खाने का प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था, बिजली का प्रॉब्लम था। किसी चीज का व्यवस्था नहीं है। तो क्या हालत क्या थी? घर लगा? हालत बहुत बुरा है इधर। क्या हुआ? कहाँ के हो तुम? ये बताओ कहाँ पे काम कहाँ करते? एक में फिर से हाँ, रुको ना एक मिनट, बात करो। अब तो निकल आए सुरक्षित, अब बात क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं मजदूर, ये घबराए हुए हैं, ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो इन्हें प्रोटेक्ट करके यहाँ तक ले करके आए हैं। आप देखिए किस तरह से छाती तक के पानी में ये फंसे हुए थे और वहाँ से अब इन्हें पहले असिस्ट करके और बाद में कॉन्फिडेंस दे करके यहाँ तक बाहर लाया गया है।